आज भारतीय संविधान के निर्माता, प्रारूप समिति के अध्यक्ष, भारत रत्न, स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री, न्यायविद, राजनीतिज्ञ, सिंबल ऑफ नॉलेज, महान अर्थशास्त्री और विचारक, समाज सुधारक, लेखक, समाजशास्त्री, इतिहासविद, शिक्षाविद, नारी शिक्षा के पक्षधर, बौद्ध धर्म के अनुयायी, कानून के ज्ञाता, भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव जी अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 में मध्य प्रदेश में हुआ था और उनका आज ही के दिन 6 दिसंबर 1956 को नई दिल्ली में उनके आवास स्थान पर ही निधन हुआ था। उनके निधन, उनकी मृत्यु दिवस को पूरे भारतवर्ष से नहीं पूरे विश्व भर में महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाया जाता है और देश के सभी नागरिक उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि समर्पित करते हैं, अर्पित करते हैं। यानी सदी के वो महानायक जिनका जन्म एक निर्धन परिवार में हुआ और जब हम डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब के संघर्षमय जीवन को पढ़ते हैं, पूरे जीवन भर के उनके संघर्ष को याद करते हैं, तो उनके द्वारा किए गए बहुत ऐसे कार्य राष्ट्र के अंदर, उनके संघर्ष में जीवन को हम बार बार पढ़ते हैं तो हमारी आंखें नम हो जाती है। यानी वैसे शख्स थे जो कम ही जिए, प्रकृति की शायद कोई क्रूरता रही होगी, जैसे महापुरुष हमारे राष्ट्र में कम ही जिए और उन्होंने भारतवर्ष के लिए एक ऐसा सपना सजोया था। उनका मानना था कि आने वाले वर्षों में स्वतंत्रता के पश्चात मेरा भारत कैसा होगा, क्योंकि डॉक्टर अम्बेडकर ऐसे महान शख्स थे जिनका मानना था मैं किसी भी क्षेत्र का विकास यदि उसका आकलन स्त्रियों की दृष्टि से देखते थे, यानी डॉक्टर अम्बेडकर का मानना था किसी भी क्षेत्र, किसी भी ग्रामीण क्षेत्र हो या शहरी क्षेत्र हो, यदि उस स्थान पर महिलाओं का शिक्षा के क्षेत्र में, अन्य क्षेत्रों में यदि वो प्रगति के पथ पर है तो मैं उसका आकलन करता हूँ कि वो क्षेत्र वास्तव में प्रगति पर है या उस क्षेत्र का वास्तव में विकास हुआ। डॉक्टर अम्बेडकर ने सभी वर्गों, सभी समुदाय, सभी जाति, सभी धर्मों के लिए एक समान विकास किया और जन्म से लेके महापरिनिर्वाण दिवस तक डॉक्टर अम्बेडकर का संघर्ष है हमें याद दिलाता है कि हमारे देश के अंदर ऐसा महापुरुष हुआ जो कम ही वर्ष जिया, लेकिन उनके द्वारा किए गए कार्य हमें उनके आज भी याद दिलाता है। उनका एक विचार था, लाइफ शुड बी ग्रेट, लाइफ शुड बी ग्रेट रेदर देन लॉन्ग। उनका मानना था जीवन लंबा होने के बजाय महान होना चाहिए। तो जीवन चाहे कम ही मिले, उस कम जीवन के अंदर भी हमने यदि अच्छे कार्य करे हैं, अच्छे कार्य किए गए हैं, तो वो उनका जीवन या उनके द्वारा कही गई बातें जीवन भर हमारे विचारों में अमर रहती है। ऐसे ही शख्स को जब पढ़ने के लिए दूसरे देशों के अंदर जाना पड़ा तो वहां भी लोग उनकी स्मृति आज उनके दिवस को 6 दिसंबर को महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाते हैं। डॉक्टर अम्बेडकर भारत रत्न ही नहीं विश्व रत्न कहे जाते थे, क्योंकि अमेरिका के अंदर जब सबसे मजबूत, शक्तिशाली, सभी क्षेत्रों से संपन्न एक ऐसा राष्ट्र अमेरिका, जिसके अंदर अमेरिका के अंदर लोगों ने कहा कि भाई हमारे राष्ट्र के अंदर यदि ऐसा कोई महान व्यक्ति जन्म लेता तो हम उन्हें अम्बेडकर ही नहीं उसे सूर्य के समान संज्ञा देते। आज भारतीय नहीं पूरे विश्व के अंदर उनकी प्रतिमा
की पूजा की जाती है, उनके आदर्श विचारों को जीवन के अंदर अपनाया जाता है, क्योंकि भारतीय नहीं पूरे विश्व के अंदर महापुरुष, संत शिरोमणि और राजनीतिक व्यक्ति जिन्होंने राष्ट्र के लिए बहुत कुछ किया हो, उसको देश भर के अंदर माना जाता है। मानने का अर्थ यह है कि हर महापुरुष के अंदर उनके जीवन से, उनके संघर्ष की कहानियों से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इनके ऊपर यदि मैं कुछ शब्द बोलूं तो शायद कम ही होंगे, इसीलिए आज न्यू गायत्री शिक्षा संस्थान विद्यालय मिंगसरिया के समस्त स्टाफगण और प्यारे बच्चों की तरफ से एक बार भारत रत्न संविधान निर्माता डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी साहब को उनके महापरिनिर्वाण दिवस पर कोटि कोटि सत सत नमन करता हूँ और उन्हें श्रद्धांजलि देता हूँ। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय श्री राम।